बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। CSS PMS इस्लामियात की लेक्चर सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है और आज हम जानेंगे कि सिविलाइजेशन का क्या रोल होता है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट में। और एक बात और, लेक्चर बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट डेली बेसिस पर वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी, सो स्टे ट्यून्ड। रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटीज़। व्हाट इज़ सिविलाइजेशन? सबसे पहले हमें सिविलाइजेशन के बारे में जानना होगा। पिछले लेक्चर में सिविलाइजेशन को डिटेल में डिफाइन किया जा चुका है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा इसकी डेफिनेशन दूंगा। सिविलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। जो सी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो सी एडवांस स्टेज होती है उसको हम सिविलाइजेशन का नाम सिंपली दे सकते हैं। और इसके बारे में इसकी एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि करंटली वर्ल्ड के अंदर जो सी एडवांस सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन को सिविलाइजेशन का नाम देंगे। अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिविलाइजेशन क्या चीज़ होती है? सिविलाइजेशन के अंदर वो एक्शन या वो प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू कोई सोसाइटी सिविलाइज्ड हो रही हो, डेवलप हो रही हो। These are the vital elements of civilization. Question is that के role of civilization in the development of human personality. सब ह्यूमन पर्सनैलिटी में सिविलाइजेशन का क्या रोल है और कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट में सिविलाइजेशन का क्या रोल है? उससे पहले सिविलाइजेशन को जानना पड़ेगा। मींस दैट कि सिविलाइजेशन के एलिमेंट्स कौन से हैं, सिविलाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूट कौन से हैं, और यही चीज़ें आप देखेंगे सोसाइटीज़ को डेवलप करती हैं। सिटीज, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, स्पेशलाइज्ड जॉब्स, ये अगर सब चीज़ें सोसाइटी के अंदर हों, सिविलाइजेशन के अंदर हों, क्योंकि ये सिविलाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, अगर सिविलाइजेशन के अंदर ये चीज़ें सारी होंगी, मौजूद होंगी, तो तब ये फिर इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को डेवलप करेंगी। तो यही चीज़ें आगे जो सी हैं इंपॉर्टेंट रोल देंगी आपको सिविलाइजेशन, इंपॉर्टेंट रोल देंगी इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट में। पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है और सिविलाइजेशन किस तरह पर्सनैलिटी को डेवलप करती है इंडिविजुअल की? पर्सनैलिटी मीन्स आपका बिहेवियर कैसा है, कोग्निशंस मीन्स चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी कितनी है, मुख्तलिफ इवेंट्स पर आपके कैसे इमोशंस होते हैं, और ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। वो फैक्टर्स जो से पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करते हैं उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, उसके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं और उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। इन्हें अभी एक एक करके हम जानते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मीन जेनेटिक फैक्टर्स। जैसे हम ये कहते हैं कि ये ख़ानदानी है, बाय बर्थ कुछ स्पेसिफिक ट्रेस उसमें होती हैं जो उसे दूसरों से नुमायां करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल अपीयरेंस। अगर किसी बच्चे के माँ बाप का कद छोटा है तो इन द परसेप्टिव ऑफ जीन्स उसका कद भी छोटा होगा। कुछ लोग जेनेटिकली बहुत लंबे होते हैं, कुछ का कलर ब्लैक होता है, कुछ का वाइट। ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और सिविलाइजेशन इन फैक्टर्स की डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड कभी नहीं कर सकती। सो हमारा फोकस होगा कि सिविलाइजेशन किस तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट करती है। एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिविजुअल और कम्युनिटीज साथ साथ डेवलप होती हैं और ऐसा सोशलाइजेशन की वजह से होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आपका लर्निंग प्रोसेस, आपका एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है, और परसेप्शन की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी कितनी है, और मोटिवेशन, सोसाइटी या सिविलाइजेशन आपको कितनी मोटिवेशन दे रही है, या आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर कितनी मोटिवेशन दे रहा है, और उसके बाद एटीट्यूड्स हैं और बिलीफ्स जो से हैं, आपका रिलीजन आपको किस तरह रन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो से हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इकोनॉमिक क्वालिटी और लाइफ है, इकोनॉमिक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सिस्टम, सर्विसेज एंड पॉलिसीज बिल्ट एंड नेचर इन्वायरमेंट। ये जो सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी वगैरह होगी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और सोशल इन्वायरमेंट, ये सारा जो सा है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आता है। और हम देखेंगे कि सिविलाइजेशन इन चीज़ों के थ्रू ह्यूमन की पर्सनैलिटी को किस तरह डेवलप करती है और कम्युनिटीज़ इन चीज़ों को यूज़ करते हुए किस तरह डेवलप होती हैं। ये चंद एक पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स हैं। कल्चरल फैक्टर्स जो सा ये भी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करता है। आपका सोशल फैक्टर, ये भी फैमिली फैक्टर्स, ये भी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करता है। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करता है। अगर एक एडवांस सिविलाइजेशन है और उसके अंदर ये जो से पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स हैं ये ग्रो हो रहे हैं, तो इट मीन्स दैट के इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ग्रो हो रही है और सोसाइटीज जो सी हैं वो ग्रो हो रही हैं। सिविलाइजेशन में
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट में। गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं इन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स परफॉर्म करते हैं, लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं ताकि पब्लिक लाइफ डेवलप होती रहे। अगर हम हंटिंग सोसाइटी की बात करें, वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी, इस वजह से लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं थी, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी या कम्युनिटीज़ ने क्या डेवलप होना है। सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल है सिविलाइजेशन का इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट में। लीगल सिस्टम मीन्स जुडिशरी सिस्टम रिलेटेड टू लॉ। अगर सिविलाइजेशन इंडिविजुअल्स को या वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको इंसाफ नहीं दे पाती तो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ डेवलप नहीं होती और सोसाइटी में अनार्किकल सिस्टम आ जाता है और consequently civilizations come to an end. It means that by providing legal system, it plays important role in the development of community and individuals. थर्ड नंबर पे है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड हार्मनी, जो कि सिविलाइजेशन प्रोवाइड करती है। पीस एंड हार्मनी सोसाइटी और इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप अफगानिस्तान को देख लें, आप कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को देख लें, ये लोग बहुत बैकवर्ड हैं एज कम्पेयर टू एडवांस सोसाइटीज़ के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पीस और हार्मनी नहीं है। सो बाय प्रोवाइडिंग पीस एंड हार्मनी सिविलाइजेशन इम्प्रूव्स द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम हंगर। सिविलाइजेशंस का एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर सिस्टम हो या इंडस्ट्रियल सिस्टम हो। सिविलाइजेशन आपको जॉब स्पेशलाइजेशन देती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, बिजनेस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जब इकोनॉमिकली आप सिक्योर होते हैं, हंगर नहीं होती, मीन सोसाइटी डेवलप्ड है और इस तरह इंडिविजुअल्स की लाइफस्टाइल में चेंज आता है और जो सा है पर्सनैलिटी डेवलप होती है। फिफ्थ चीज़ जो सिविलाइजेशन प्रोवाइड करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटीज़, वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल कल्चर प्रोवाइड करती है, सोसाइटी में इनोवेशन आती हैं, जैसा कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आई है, हमने बहुत सी नई चीज़ों को जाना है, लर्निंग प्रोसेस आसान हुआ है। सो एडवांस सिविलाइजेशन प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विच प्रूव्ड ग्रेट चेंज इन द पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़। सिक्स्थ, एजुकेशन एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं और सिविलाइजेशन में ये जो एडवांसमेंट है एजुकेशन में और साइंस में, ये इंडिविजुअल को सेल्फ कॉन्शियस बनाती है। इस तरह के इन्वायरमेंट में जो सा अक्ल रखने वाले लोग अपने पोटेंशियल शो करते हैं, अपना टैलेंट, काबिलियत को यूज़ करते हुए जो गोल सेट उन्होंने किए हैं वो गेन करते हैं। सो इस तरह वो खुद को डेवलप करते हैं और कंसीक्वेंटली कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं। So by providing education and scientific innovation, civilization advances the individual personality and communities. सेवंथ नंबर पे पीपल कैन वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएट न्यू थिंग्स। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और सिविलाइजेशन इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होती है लोगों के बिटवीन, तो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ इस तरह ग्रो होती हैं, डेवलप होती हैं। एट्थ, जो कि बहुत बड़ा रोल है सिविलाइजेशन का इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटीज़, वो हैं सिटीज़, जो उनसे अर्बन एरियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट, ख़ास करके क्राइसिस के वक्त, जो आपको हेल्प आउट करे, मीन फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एनर्जी एंड अदर जो सी फैसिलिटेशंस दे, ये इन्वायरमेंट जो सी सिविलाइजेशन हैं सिटीज़ के थ्रू प्रोवाइड करती हैं। तो सिटीज़ भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटीज़। अगर आप हंटिंग सोसाइटी की बात करें तो हंटिंग सोसाइटी के अंदर ना तो लाइफ की सिक्योरिटी थी, ना प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी थी, क्योंकि वो लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, वो लोग एडवांस नहीं थे। तो जो सी सिविलाइजेशन होती है वो मैन काइंड को जो सी सर्वाइवल प्रोवाइड करती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ से प्यार होता है, ज़िंदगी से प्यार होता है। तो अगर आपको वो चीज़ वहाँ पे लाइफ की सिक्योरिटी नहीं मिल रही होगी तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। तो सिविलाइजेशन जो सी है आपको मैन काइंड को सर्वाइव करती है, उसे सैनिटेशन का सिस्टम उसका अच्छा करती है, शेल्टर देती है, उससे स्लीप और दूसरे लोगों के साथ टच में रहना और जो सी पर्सनल स्पेस है, ये चीज़ें प्रोवाइड करके
सर्वाइवल का सबब बनती है मैनकाइंड की। सिविलाइजेशन का जो सा 10th एलिमेंट है एक्सप्लॉइटिंग नेचर सोर्सेज इन बेटर वे। अगर सिविलाइजेशन आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आप रहते हुए जो से नेचर रिसोर्सेज हैं उन्हें बेटर वे में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उन्हें यूज़ में ला सकते हैं और अपनी इकोनॉमिक मीन्स को पूरा कर सकते हैं, और इस तरह आपकी पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट आएगी और सोसाइटीज़ भी ग्रो करेंगी। 11th चीज़ जो सी सिविलाइजेशन प्रोवाइड करती है फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ एस्थेटिक सेंस, जिसे ग्रेट एस्थेटिक कहते हैं खुशी को। जिस तरह हम चीज़ों को देखते हुए खुश होते हैं, सपोज आप नई टेक्नोलॉजी आती है या सम टाइम ये होता है कि सोसाइटी के अंदर या सिविलाइजेशन के अंदर नई इनोवेशंस हो रही हैं, जब आप उन चीज़ों को या उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं तो आप बहुत हैरान होते हैं और आप बड़े खुश होते हैं। सपोज एक नई गाड़ी आ गई, आप कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो ये जो सा लफ्ज़ आप व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, इसे हम कहते हैं एस्थेटिक। मतलब किसी चीज़ को किस तरह आप फील करते हैं, किस तरह देखते हैं, आपको खुशी फील होती है कुछ चीज़ों को देख के, तो सिविलाइजेशन ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। इसकी एग्जांपल आप ले लें, एडवर्टाइजमेंट करवाना सोशल मीडिया के ऊपर या चीज़ों को सेल करना, तो इससे भी आप समटाइम बड़ी खुशी इंसान को फील होती है, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग ऑन सोशल मीडिया। तो ये आप में इंस्टेंट थोड़ी देर के लिए ग्रेटिफिकेशन, खुशी आपके अंदर लेके आती है। तो ये सारी चीज़ें सिविलाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है। लैंग्वेज और राइटिंग, 12th चीज़ जो सिविलाइजेशन आपको देती है, ये बहुत बड़े कम्युनिकेशन सोर्सेज हैं, राइटिंग भी और लैंग्वेज भी। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आपके लिए सोसाइटी में एग्जिस्ट करना मुश्किल होगा, कम्युनिकेट करना दूसरे लोगों से मुश्किल होगा और एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आएगी, तो आपकी डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी इस तरह, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल आप ले लें कि अगर एक चाइनीज़ यहाँ पे आता है, पाकिस्तान के अंदर आता है और आके बिजनेस कारोबार करता है, और उससे जो सा है अपने साथ एक बंदा रखना पड़ता है, जो सा इंटरप्रेटर होता है, जो सा ट्रांसलेटर होता है, जो दूसरों से कम्युनिकेट करवाता है, और देखने में आता है कि 50 to 60,000 समटाइम वो उसे सैलरी पर मंथ पे कर रहा होता है। तो इट मीन्स दैट जो सी लैंग्वेज प्रॉब्लम लेके आ रही है उसके कारोबार के अंदर भी, और लैंग्वेज और जो सी राइटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में, और ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और जो से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं ये भी एक सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और सोसाइटीज़ को डेवलप करने में। जी 13 है पब्लिक वर्क्स। पब्लिक वर्क्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं। अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं और जो से रोड्स ठीक नहीं है, आप गांव देहात में देखेंगे रोड्स अच्छे नहीं होते, ठीक है। अच्छी सिविलाइजेशन जो सी है उनके अंदर ऐसा नहीं होता, मतलब रोड्स अच्छे नहीं होते, आप लोगों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस तरह आपकी पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो सी पब्लिक वर्क्स हैं ये सिविलाइजेशंस करवाती हैं। इसकी पब्लिक वर्क्स के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स आता है, फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्टिंग बाय द गवर्नमेंट इन चीज़ों को फाइनेंस भी करती है और कंस्ट्रक्ट भी करती है, और एम्प्लॉयमेंट लेके आती है सोसाइटी के अंदर, हेल्थ का सिस्टम देती है, सेफ्टी। तो ये सारे पब्लिक वर्क्स जो हैं सिविलाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है, और ये जो सी हैं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं। ये कुछ पब्लिक वर्क हो रहा है, ये पब्लिक वर्क्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में और कम्युनिटीज़ को डेवलप करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।